नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। दोस्तों, आज हम ऐसे एक महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन परिचय को जानेंगे जिसे ना सिर्फ ही अपना भारत बल्कि पूरी दुनिया जानती है, द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। तो बिना देरी की दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म के वक्त उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार पद पर थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद इनके पिता रिटायर हो गए और उनका सारा परिवार आकर सतारा में रहने लगा। ये अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। दोस्तों, ये तो रही उनके जन्म की बात। चलिए अब हम उनकी प्राथमिक शिक्षा पर नजर डालते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा अंबेडकर ने सतारा में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाने वाले स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से इनकी शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो रही उनकी प्राथमिक शिक्षा। चलिए अब हम उनके विवाह को भी जान लेते हैं। अब आप दोस्तों कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के बाद सीधा विवाह कैसे आ सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन दिनों भारत में बाल विवाह का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का भी जो विवाह था वो बाल उम्र में ही हुआ था। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वहां चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं कक्षा पढ़ रहे थे। दोस्तों, ये तो रही उनकी विवाह की बात। अब बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक का अध्ययन 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। इसी खुशी के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलस्कर ने उन्हें अपनी खुद से लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र गिफ्ट के तौर पर दी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा। दरअसल वे अपने दलित समुदाय से पहले ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उसके बाद वर्ष 1912 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा फारसी विषय से पास की, क्योंकि उन्हें संस्कृत भाषा लेने से मनाही थी। उसके बाद वक्त बीतता गया और 2 फरवरी 1913 को भीमराव जी के पिताजी का निधन हो गया। उसी साल बड़ौदा के महाराज ने उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। जुलाई 1913 में भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे और कड़ी मेहनतों के बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, जब वे महज 21 वर्ष की आयु के थे तभी उन्होंने विश्व के सारे धर्मों का गहरा अध्ययन कर लिया था। मतलब वर्ष 1912 में ही उन्होंने विश्व के सारे धर्मों का गहरा अध्ययन कर लिया था। अब उनके राजनीतिक जीवन की ओर एक नजर डाली जाए। वर्ष 1936 में भीमराव जी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों की हुकूमत से जैसे ही आज़ाद हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। ये तो रहा दोस्तों उनका राजनीतिक जीवन। चलिए अब हम जान लेते हैं धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने एक साथ अपना धर्म परिवर्तन किया हो। चलिए दोस्तों अब उनके अंतिम समय पर भी थोड़ी सी नज़र डाली जाए। वर्ष 1948 से ही अम्बेडकर जी मधुमेह से पीड़ित थे, जिसे आज हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। उसी वक्त उनकी आयु 64 वर्ष 7 महीने की थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके पार्थिव को एक विशेष विमान द्वारा दिल्ली से बम्बई उनके राजगृह ले जाया गया। दोस्तों उनकी अंतिम यात्रा में आप जानकर हैरान हो सकते हैं,
लगभग 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और ये विश्व की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों 14 अप्रैल के दिन नेशनल हॉलीडे होता है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें। नंबर 1, भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। नंबर 2, जाति के विनाश। नंबर 3, हु वर द शूद्रास। नंबर 4, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। नंबर 5, द बुद्ध एंड हिज धम्म। दोस्तों ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित कुछ विशेष चीज पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।